हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्योर लर्निंग क्लासेस। मैं हूं जहांगीर और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज फर्स्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और इसके इंट्रोडक्शन वीडियोस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं, नहीं देखें तो। और आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और क्या करना है, इंटीजर्स एंड फॉलोइंग वेरीफाई। अब हमें क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद उसको हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 26 और 91 का हम फैक्टर लिख लेते हैं। तो ये 2 से अगर हम इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 13 टाइम्स में, और 13 1 जा 13। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13। इसी तरह से हम 91 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कितने से जाएगा, इसको हम 7 से काटते हैं। 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2 और 1 21, और 7 के बगल में 21 कितने टाइम्स में कटेगा, 13, और इसको 13 1 जा 13। तो 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 13। ठीक है, अब HCF निकालना है। तो HCF हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में सेम हो उसको एक जगह लिख लेते हैं। 13 है तो 13 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, अब LCM निकालना है। तो LCM हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम हम निकालते हैं जो बच गए हैं, जो कि बचे हैं 2 और 7, और एचसीएफ कितना है 13। तो एक बारी एचसीएफ से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 2 से कितना हुआ, 14 × 13, और अगर हम 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 182। तो एलसीएम हो गया हमारा 182। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम × एचसीएफ। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम × एचसीएफ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखो एलसीएम की जगह कितना आया है 30, और एचसीएफ की जगह कितना आया है, सॉरी मल्टीप्लाई तो कैसे भी लिख दे तो बात बराबर ही है, पर मैं सही से लिख के दिखाता हूँ आपको। एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2366। ठीक है ना। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करें, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब कि 26 × 91। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 2366। तो हम लिख सकते हैं हेंस HCF LCM × HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर, आया समझ में आपको। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन में, ये है 510 एंड 92। तो 510 को हम कैसे लिखते हैं, 510 का हम सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको 2 से करेंगे पहले। तो 2 2 जा 4, ये 1 बचा। 2 5 जा 10, तो 11 में से 10 गया तो 1, और 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखो क्या ये 3 से कट सकता है, तो 5 और 5 10 और 2 12। तो 12 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से हम काटते हैं इसको। 3 8 जा 24। ठीक है, 1 बचा, 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखो 8 और 5, 8 और 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 13। 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो फिर हम इसको कितने से काट सकते हैं, 5 से काटते हैं। 5 1 जा 5, 3 बचा, 3 के बगल में 5, तो कितना हुआ
5 सत्ते 35, 5 7 जा 35। अब ये 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये एक बार में कटेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 92 का फैक्टर निकालते हैं, देखो सबसे पहले हम इसको 2 टाइम्स में करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा 46, एंड फिर 2 से करेंगे तो ये 23, और ये 23 1 जा 23। तो हम 510 को कैसे लिख सकते हैं? 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। इसी तरह से 92 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब HCF निकालना है, तो HCF हम कैसे निकालते हैं? देखो सबसे जो दोनों में जो कॉमन है वो हमारा HCF होता है, और कॉमन सिर्फ क्या है 2, ठीक है। अब LCM कैसे निकालेंगे? जो भी चीज़ें बच गई हैं जैसे 3 5, 3 इंटू 5 इंटू 17, और नीचे क्या बचे हुए हैं 2 एंड 23, 2 इंटू 23, और एक बारी जो HCF आया है वो भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो आपका आंसर आएगा 23460, ठीक है। अब क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। तो अब LCM इंटू HCF की पहले वैल्यू निकालते हैं, और हम अब LCM की वैल्यू है 23460, और HCF की वैल्यू कितनी आई है 2। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है? ये आता है 46920, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब कि 510 एंड 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 46920, ठीक है। इतना समझ में आया? तो हम कह सकते हैं हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। समझ गए? इजी, मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलिए, तो इसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 3, 3, 6 एंड 54। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था? 3, 3, 6 एंड 54, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना? एक बार देख लेते हैं। यस, यही क्वेश्चन था। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे? 3, 3, 6 का हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले, और 2 से करेंगे हम। अगर इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कैसे आएगा? देखिए 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से कर सकते हैं 4 एंड 2, एंड 2 से करेंगे तो फिर 2 एंड 1, और इसको हम कर सकते हैं अब 7 टाइम्स में, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7, ठीक है। चलिए अब देखिए 3, 3, 6 का फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है, एंड 3 इंटू 7, 3 एंड 7, ठीक है। इसी तरह से 54 का भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 2 से ये 27 टाइम्स में, और ये 3 से 9 टाइम्स में, ये 3 से 3 टाइम्स में, और 3 1 जा 3। तो 54 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो HCF कैसे निकालेंगे हम? तो HCF आएगा जो भी कॉमन है, 2 है कॉमन और एक 3 है कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखो LCM कैसे निकालते हैं? जो भी बचे हुए हैं तो ऊपर 3 बार 2 बचा हुआ है, एक 7 बचा हुआ है, लेकिन और नीचे 3 इंटू 3 बचे हुए हैं, और क्या बचा हुआ है यहाँ पे लिखता हूँ।
जो भी बच्चों में वो सब हमने लिख दिया। और एक बार हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, एक बार हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है जो भी HCF है इससे। तो अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, और 7 इंटू 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 8 7 जा 56 इंटू 54। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, तो हमारा आंसर आएगा 3024। ठीक है, अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, तो याद है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू 3024 इंटू 6, है कि नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है हमारा 18144। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पहले निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो मतलब 336 एंड 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आता है, इतना ही आता है। तो हम कह सकते हैं हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इजी है ना, वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये हेंस वेरीफाइड लिखने में बहुत मज़ा आता है कि नहीं। तो ये हमारा वीडियो हो गया ख़त्म। क्यों, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ही कराने वाला था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के वो सब एक साथ ख़त्म करके दे दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। At the end, thank you for watching everyone. Like, share and subscribe.